जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना से पढ़ने वाले हैं। ये बुक है हमारी वासुदेव नंदन प्रसाद जी की, और इससे हम पढ़ने वाले हैं आज विशेषण के टॉपिक को। तो विशेषण को ले लेते हैं, यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे इसको आज ही क्लास में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो को विज़िट नहीं किया है किसी भी क्लास में, तो आप प्लीज़ चैनल पर जाइए। नए स्टूडेंट हैं अगर, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको DSSB, TGT, PGT, PRT के जनरल पेपर मिलेंगे हिंदी से रिलेटेड, और आपको मेन पेपर भी मिलेगा हिंदी का। तो ये हमारा जो क्लास है वो कंपटीशन को लेकर है। ये हमने अभी फ़िलहाल जो क्लास को टारगेट बनाया हुआ है वो DSSB को लेकर बनाए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण, कार्य और भेद। विशेषण, कार्य और भेद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखते हैं, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर मैंने ना कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। आप चाहे तो अपने नोट्स में साथ के साथ इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, जो मेन है इम्पोर्टेंट है वही हाईलाइट है। इस विशेषण का अर्थ ये भी होता है, विशेषण रहित संज्ञा से अगर किसी वस्तु का बोध होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने घोड़ों का झुंड है और हमने बोला कि घोड़ा, हमने क्या बोला, घोड़ा। तो यहाँ पर पूरी जाति से इंगित कर रहे हैं हम, कि आप बता रहे हैं कि पूरी जाति के विषय में बता रहे हैं। घोड़ा बोलने से सभी घोड़ों पर नज़र जाती है। लेकिन अगर बोल देते हैं बीच में ही कि काला घोड़ा, तो काले घोड़े से क्या होता है, हमारा जो फोकस है वो केवल और केवल काले घोड़े पर ही जाता है। इस तरह से सभी घोड़ों पर नहीं जाएगा, हमारा जो ध्यान है वो सभी घोड़ों पर नहीं जाएगा, फिर जाएगा सिर्फ काले घोड़े पर। काला यहाँ पर क्या है, विशेषण है, और घोड़ा क्या है, संज्ञा। तो इस विशेषण के लगने से संज्ञा जो है एक मर्यादित हो जाती है, मर्यादित सीमा में आ जाती है। कुछ व्याकरणविद जो है ना बेटा, यहाँ संज्ञा का एक उपभेद मानते हैं विशेषण को, लेकिन कुछ इसको दूसरे नाम से भी कहते हैं। लेकिन ये कुछ इसको ऐसा भी है, कुछ विद्वान नहीं मानते, क्योंकि विशेषण का उपयोग ना संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। विशेषण का उपयोग हम संज्ञा के बिना नहीं कर सकते। विशेषण के भेद को देख लेते हैं। विशेषण के भेद, गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर विशेषण के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे। विशेषण, और विशेषण को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है स्वर्णामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। जो स्वर्णामिक विशेषण है 2 भागों में बांट देते हैं, मौलिक स्वर्णामिक विशेषण और दूसरा आता है यौगिक स्वर्णामिक विशेषण। फिर जो संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण को हमने बांटा 3 भागों में। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणाम बोधक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के हमने किए हैं यहाँ पर 5 पार्ट। गणनावाचक विशेषण, सेकंड पे आता है कर्मवाचक विशेषण, थर्ड पे आता है आवर्तीवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण नंबर 4, नंबर 5 पे आता है हमारा प्रत्येक बोधक। गणनावाचक विशेषण को भी हमने 2 भागों में बांट दिया, पूर्ण बोधक विशेषण और अपूर्ण बोधक विशेषण। तो इतने पार्ट्स में हमने विशेषण को डिवाइड करके पढ़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे से स्वर्णामिक विशेषण को देख लेते हैं। यहाँ पर पुरुषवाचक और निजवाचक स्वरनाम, जैसे कि मैं, तू, वह के सिवा अन्य स्वरनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है तब वे स्वर्णामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में है। वह और यह स्वरनाम आए हैं, और ये स्वरनाम स्वर्णामिक विशेषण है। ये क्या है, स्वर्णामिक विशेषण है। व्युत्पत्ति के अनुसार स्वर्णामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो स्वर्णामिक विशेषण को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक है मौलिक स्वर्णामिक विशेषण और दूसरा है हमारा यौगिक स्वर्णामिक विशेषण, जो बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आ जाता है, बिना किसी रूप को बदले संज्ञा के पहले आ जाता है, तो वो कहलाता है हमारा मौलिक स्वर्णामिक विशेषण। जैसे कि यह घर, जैसे कि वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। और अगर यौगिक स्वर्णामिक विशेषण की बात करते हैं तो मूल स्वर्नाम में प्रत्यय लगने से बनते हैं। मूल स्वर्नाम में क्या, प्रत्यय लगने से बनते हैं। ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, इस तरह के।
शब्द बनेंगे। गुणवाचक विशेषण आ जाता है नंबर 2 हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में देखते हैं, पहले परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, देखिए, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं, जैसे कि काल। काल में हम देखते हैं नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी और टिकाऊ। नेक्स्ट हम स्थान देखते हैं। स्थान पर यहाँ पर उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, अरबी, पक्षी, पछिया, दायां, बायां, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय। आकार में अगर देखें तो गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, चौड़ा, लंबा, सीधा, तिरछा, इस तरीके से होगा। रंग में अगर देख लेते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, सफ़ेद, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला और फीका। तो यहाँ आ जाते हैं हमारे रंग। अगर हम देखते हैं दशा में, दशा में कैसे देखेंगे, दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिंगला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू और रोगी, ये दशा पर निर्भर करेंगे इस तरह से। गुण में क्या आता है, भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्याय, दुष्ट, सीधा, शांत। और द्रष्टव्य में गुणवाचक विशेषण में सादृश्य वाचक पद जोड़कर गुणों का काम भी किया जाता है, जैसे कि बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी। नेक्स्ट आता है हमारा और लास्ट संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा तथा स्वरनाम की संख्या लक्षित होती हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 4 घोड़े, 3 दिन, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। यहाँ 4 3 4 30 दिन, 4 30 और सब संख्यावाचक विशेषण हैं। कुछ और सब संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद माने जाते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक होता है, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक होता है और तीसरा क्या होता है, परिणाम बोधक विशेषण। इस प्रकार से विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि एक लड़का 50 रुपये, एक लड़का और 50 रुपये तो संख्या निश्चित है। लड़का कितना, एक लड़का है, कितने लड़के हैं, एक लड़का है और रुपये कितने हैं, 50। तो दूसरी तरह विशेषण में वस्तु की संख्या निश्चित रहती है। कुछ लोग, सब लोग प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नांकित प्रकार हैं। एक में होता है गुणवाचक विशेषण 1 2 3, 1 2 3, क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा, आवर्तीवाचक विशेषण 2, 3 गुना और 4 गुना, समुदायवाचक विशेषण यहाँ पर होगा 2, 3 और 4, प्रत्येक बोधक विशेषण प्रत्येक, हर एक, 2 2, सवा सवा। इस तरीके से तो हो जाएंगे हमारे संख्यावाचक विशेषण। अब थोड़ा और इसके विषय में जान लेते हैं। गणनावाचक यानी कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक पूर्णांक बोधक और दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में क्या मतलब होता है, 1 2 4 100 1000, ये तो होती है पूर्णांक बोधक। और अपूर्णांक बोधक में पाव, आधा, पौना, सवा, इस तरह से होती है अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों में लिखे जाते हैं या अंकों में। बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं हिंदी में लिखनी चाहिए। हिंदी में क्या करनी चाहिए, हमें लिखनी चाहिए। परिणाम बोधक विशेषण के अंतर्गत क्या आता है, संख्या विशेषण का एक मुख्य भेद परिणाम बोधक है और यह किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराते हैं, जैसे कि सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और पिघल जाओ, घी लाओ। और यहाँ पर क्या है,
घी लाओ आदि ये निश्चय और अनिश्चय के आधार पर परिणाम बोधक विशेषण के दो भेद किए गए हैं। निश्चित परिणाम बोधक विशेषण आता है, नंबर 1 इसमें आता है निश्चित परिणाम बोधक विशेषण, और नंबर 2 पर आता है अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। 2 सेर घी 10 हाथ 4 गज मलमल, 10 हाथ जगह हो गया 4 गज मलमल और 10 सेर घी। कोई भी निश्चित इसमें क्या बता दिया इन्होंने, एक मात्रा बता दी कि हिंदी में लिखकर इन्होंने एक मात्रा बता दी निश्चित परिणाम बोधक में कि 2 सेर घी चाहिए। हमें घी कितना चाहिए भाई, 2 सेर चाहिए। 10 हाथ जगह, हाथ की जितनी लंबाई होती है तो उसी से नाप लेंगे हम कि 10 हाथ जगह और 4 गज मलमल। ठीक है, मलमल कितना, 4 गज। अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण इसमें जो पाया जाता है वो बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद, सब धन, पूरा आनंद और बहुत दूध, ये पाया जाता है हमारा अनिश्चित परिणाम बोधक में। और यहाँ जो है हमारे विशेषण हो जाते हैं कंप्लीट। अब जो हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्लास, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किस टॉपिक पर हम लेकर आए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्लास आपको पसंद आया उसके लिए धन्यवाद, और वीडियो आप देखते रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं हमें कि आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। बाय बाय।